5 years later, if Sarfarosh 2 happens, remember you guys made it happen. यो सोनू हाँ 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 चलेगा चलेगा हेलो सर You posted that also, तो क्या कुछ बताइए उसके बारे में। मेरा फेवरेट सॉन्ग होश वालों को, जस्ट द मोस्ट अमेजिंग सॉन्ग। उसको जिस तरह से पिक्चराइज किया है, जिस स्टोरी आगे बढ़ती है, आई लव इट। एंड आई हैव बीन ब्लेस्ड, आई हैव हैड रियली लवली सॉन्ग्स इन माय करियर। कंसिडरिंग द फैक्ट कि मुझे डांसिंग नहीं आती थी, ना मैं ट्रेन डांसर थी, तो ये जब गाने सीन की तरह शूट हो जाते हैं तो मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे वो स्ट्रेस नहीं रहता है फिर। सो दैट इज़ माई फेवरेट सॉन्ग। एंड जैसे आविर ने कहा कि जब भी देखते हैं एक रिग्रेट जो है फिल्म का, वो आई एम वेरी लाइक क्लॉस्ट्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक, आई डोंट नो व्हाट इज इट। आज तक मैं स्विमिंग नहीं सीखी हूँ, बट आई कांट गेट माई हेड अंडर वाटर। और वो जो एक शॉट है हम वापस नहीं कर पाए, एंड टिल डेट आई सी दैट सॉन्ग, दैट शॉट, इट you know, you can see my expression, and I only see that shot in that song. So for me, that song, I know it's lovely, it's beautiful, but for me, that song is that shot that I could not do a retake and I messed up. So that is my regret on that song, and that's what I remember when I think of that song. By the way, Jatin Lalit is here, yeah? Apna Jatin ji is Lalit. We'll go to big hand of applause. Big round. इस रोल के बारे में बात करते थे, कुछ बताइए उसके बारे में। ये आपने अभी बाजी का जिक्र किया, मुझे ये कहानी बताने वाले आमिर साहब थे। ओह अच्छा अच्छा। अगर आपको याद हो, बाजी का क्लाइमेक्स चल रहा था। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और उसके बीच में जो टाइम मिलता था तो इन्होंने मुझे कहानी बात बताई है। और उस वक्त मैं विलन ही कर रहा था, मेरे पास कोई रीजन नहीं था कि आमिर बोल रहे हैं तो, और जो इन्होंने एक लाइन बोली वो मुझे हमेशा याद रहेगी। वो कहानी बताने के बाद इन्होंने कहा कि आप करोगे। मुझे अपने आप में इतनी हंसी आई कि मेरे पास इनकार करने के लिए कोई रीजन ही नहीं है। फिर एक पीछे से आवाज आई, टेस्ट देना पड़ेगा। वो तो आशुतोष गौरी का। तो मुझे, मैंने आमिर साहब ने कहा कि दोस्ती तो बिल्कुल नहीं, नफरत होनी चाहिए कि मैं, मतलब वो इतना गुस्सा दिला देती है मुझे कि उसका कान काटता हूँ। कान काटना अंग्रेजी में कुछ और ही मतलब रखता है, ईयर बाइटिंग, पैसे मांगना। बट मुझे कोई एतराज नहीं था वो उस एक्शन को करने में। सेंसर्स को था कि भाई एक्शन करना है। हिपोक्रेसी है, मेरी समझ में नहीं आता कि भाई ठीक है करते रहो बट दिखाओ मत। So they cut out the shot of where I actually bite the ear. I didn't actually bite the ear, of course. जितने बार बुलाया तो आता नहीं। I really miss the risk factor. well risk तो भी मेरी हर सारी फिल्मों में रिस्क होता है, कौन सी फिल्में नहीं। वो तो क्या करें when you are so risk is something. It's not that I was not nervous, I was very nervous. Every film I get nervous, but not nervous enough not to do the film. I was nervous but I was excited, and plus we had a great team of actors. It was my great opportunity for me to work with Naseer, to work with Sonali, and स्ट्रेस नहीं रहता है फिर। सो दैट इज माई फेवरेट सॉन्ग। एंड जैसे आविर ने कहा कि जब भी देखते हैं एक रिग्रेट जो है फिल्म का, वो आई एम वेरी लाइक क्लॉस्ट्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक, आई डोंट नो व्हाट इज इट। आज तक मैं स्विमिंग नहीं सीखी हूँ, बट आई कांट गेट माई हेड अंडर वाटर। और वो जो एक शॉट है हम वापस नहीं कर पाए, एंड टिल डेट आई सी दैट सॉन्ग, दैट शॉट, इट you can see my expression, and I only see that shot in that song. So for me, that song, I know it's lovely, it's beautiful, but for me, that song is that shot that I could not do a retake and I messed up. So that is my regret on that song, and that's what I remember when I think of that song. by the way, Jatin Lalit is here, yeah? अपना Jatin Lalit ji is Lalit. हम आमतौर पे मेन स्ट्रीम सिनेमा में ऐसी फिल्में कम देखते हैं, तो जब मैंने जॉन से कहानी सुनी तो मुझे बेहद पसंद आई। और it is a film which talks about some delicate issues, but it does that very well, very sensitively, and so I was quite excited, actually more than excited.
जब मैं स्क्रिप्ट सुन रहा था तो पहले मैं ऐसे बैठा हुआ था आराम से, मुझे लगा जॉन अंग्रेज नाम है, उसको हिंदी फिल्म बनानी है, एड फिल्म मेकर है, 30 सेकंड की फिल्में बनाता है, 3 घंटे की कहाँ बना पाएगा, हिंदी आती है कि नहीं आती, सब मुझे डाउट था। और गोविंद देलानी को असिस्ट कर सो देन 15 मिनट नरेशन की जब हो गए थे तो मेरा एक्चुअली स्टाइल है बैठने का जो मैं पब्लिकली नहीं करता हूँ, मेरे पैर ऊपर होते हैं, मैं ऐसे बैठता हूँ, मतलब पैर ऊपर करके, तो मेरा पोज चेंज हो गया व्हेन आई हर्ड। Walk up the stage, hi Johnson. Wherever you like to sit. Take your pick. You're the first. अपनी सीमा को याद कर रहे हो कि नहीं? सीमा जी आप आएंगी कि नहीं? Don't mind. लेकिन हमारी सोनाली बेंद्रे को बुलाया जाए स्टेज पर। गुलफाम हसन साहब के बगैर ये शाम अधूरी है। नसीर साहब को मैं आमंत्रण देती हूँ। और सलीम के बगैर सरफरोश नहीं है, मेरे सलीम आ जाइए हमारे पास। सलीम जी, मुकेश ऋषि साहब, would you please join us on the stage? The only reason that we have them on this stage is थोड़ा सा छोटा पड़ गया स्टेज, हमें माफ कीजिएगा। प्लीज 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 हमें माफ कीजिएगा। थैंक यू सो मच नसीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। And Mukesh ji, Mukesh ji, please. And of course, to have that heartfelt conversation, it's been 25 years of Sarfarosh. Yes, we'll do a quick picture for our friend. There's one line of Naseer's which I often use in my real life. फिल्म में थी कि भाई हमारे यहाँ लोग मेहमान आते हैं अपनी मर्जी से, जाते हैं हमारी मर्जी से। You remember that? Yeah, that's a good line. बोल दिया, fantastic. Don't mind? Don't mind यार। Don't mind, लेकिन मैं सरफरोश 2 का वेट बहुत दिनों से कर रही हूँ। Please, do something. Believing a story of film that is relevant 25 years later. If Sarfarosh 2 happens, remember you guys made it happen. लेकिन मैंने IPS चुना, क्यों? क्योंकि हर मुजरिम में मुझे वही लोग नजर आते हैं। हर मुजरिम को मैं कानून के सामने भिखारी की तरह खड़ा देखना चाहता हूं। और ये मैं आपसे इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि ये मेरे घर का मामला है, नहीं, ये मेरे मुल्क का मामला है। मेरे मुल्क का नहीं है? शायद नहीं है, इसलिए आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। मैं अपने मुल्क को अपना घर समझता हूं और अपना घर बचाने के लिए मुझे किसी सलीम की जरूरत नहीं।